हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट को। आज की वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट व्याख्या के बारे में और पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो इसी पाठ के यहाँ पर व्याख्या बताए जाएंगे, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट व्याख्या है इस पाठ के। तो आइए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट व्याख्याओं को। और इससे पहली वीडियो में मैंने राष्ट्र के स्वरूप पाठ का व्याख्या और सूक्ति दोनों ही बता दी है, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट व्याख्या और सूक्ति उसमें है। तो यदि आपने हमारी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली व्याख्या दी गई है, मैंने बहुतों को डैश 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 सुरक्षित रहे। इसका संदर्भ हमने लिखा है प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक रिपोर्टाज से अवतरित है। यानी कि ये जो अवतरण है ये हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा से लिया गया है। पाठ्य पुस्तक जो है यानी कि हमारी जो बुक है उसका नाम यहाँ दिया गया है गद्य गरिमा, और जो राइटर का नाम है वो यहाँ दिया गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और फिर जो चैप्टर का नाम है वो यहाँ दिया गया है रॉबर्ट नर्सिंग होम। उसके बाद जो लिखा है रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक रिपोर्टाज से अवतरित है। यहाँ पर रिपोर्टाज इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये रिपोर्टाज है। अगर ये निबंध होता तो इसकी जगह हम निबंध लिखते, अगर ये उपन्यास होता तो उपन्यास लिखते। इसी तरीके से यहाँ पर हमने रिपोर्टाज लिखा है। इसके बाद देखते हैं अब हम प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में विश्व प्रसिद्ध मानव सेविका मदर टेरेसा की सेवा भावना एवं आत्मत्याग की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है और साथ ही उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व की प्रशंसा भी की गई है। यहाँ पर बात की गई है मानव सेविका मदर टेरेसा के बारे में, जो कि विश्व प्रसिद्ध मानव सेविका थी, यानी कि वर्ल्ड फेमस थी वो। और उनकी जो सेवा भावना थी उसकी तारीफ की गई है। यहाँ पर उनके आत्मत्याग की तारीफ की गई है और साथ में उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को भी दर्शाया गया है और उसकी प्रशंसा की गई है। व्याख्या देखते हैं। लेखक कहता है कि मैंने संसार में ऐसे बहुत से व्यक्तियों को देखा है जो अपनी विशिष्ट विशेषताओं से लोगों को अपना बना लेते हैं एवं अपार यश अर्जित करते हैं। जो राइटर है इस पाठ के कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वो कहते हैं कि उन्होंने संसार में ऐसे कई लोगों को देखा है जिनमें अलग अलग गुण होते हैं और अपने उन्हीं गुणों के कारण वो दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं एवं अपार यश अर्जित करते हैं। अपार यश का मतलब है ढेर सारी प्रसिद्धि अर्जित कर लेते हैं। कुछ लोग अपने रूप सौंदर्य द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी कि कुछ लोग होते हैं जिनका गुण होता है रूप सौंदर्य, यानी कि वो इतने ज्यादा सुंदर होते हैं कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं उनके रूप के कारण। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास अपार धन होता है और वे उसके बल पर लोगों पर अपना प्रभाव जमाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, लेखक ने बताया है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा धन होता है और वे धन के बल पर ही दूसरों पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें कोई विशिष्ट गुण होते हैं, यानी कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें बहुत सारे विशिष्ट गुण होते हैं। एक व्यक्ति में कई सारे विशिष्ट गुण होते हैं और वे अपने गुणों द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि अपने गुणों के द्वारा ही, अपनी खासियत के द्वारा ही बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। परंतु आज लेखक ने एक ऐसी अद्भुत नारी को देखा है, यानी कि लेखक ने ऐसी यूनिक वुमेन को देखा, एक ऐसी अद्भुत नारी को देखा है जिसने मानवता के लिए सर्वस्व समर्पित करके दूसरों की श्रद्धा और आदर को प्राप्त किया। सर्वस्व का मतलब होता है सब कुछ, यानी कि मानवता के लिए उसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, त्याग दिया और दूसरों की श्रद्धा और आदर को प्राप्त किया। लेखक आज समर्पण और प्राप्ति का अद्भुत और सुंदर दृश्य अपनी आंखों से देखा था, यानी कि लेखक ने आज पहली बार ऐसा समर्पण और ऐसा अद्भुत दृश्य देखा था अपने ही आंखों से। एक और वह पीड़ित रोगी थी जिसने अपनी पीड़ा से मदर टेरेसा जैसे महान नारी का भाव और सद्भाव प्राप्त किया था, यानी कि वो जो रोगी था उसने अपनी बीमारी के कारण ही, पीड़ा के कारण ही मदर टेरेसा जैसी महान नारी का प्यार और सद्भाव प्राप्त किया था। तो दूसरी ओर मदर टेरेसा थी जिनका समर्पण रोगियों की पीड़ा को दूर करने के लिए सुरक्षित था, यानी कि मदर टेरेसा जो थी वो रोगियों की हेल्प करती थी। इसके बाद देखते हैं इसका साहित्यिक सौंदर्य। साहित्यिक सौंदर्य में दिया गया है, सबसे पहले दी गई है भाषा। भाषा में यहाँ दिया गया है परिमार्जित, अलंकृत, भावमयी और साहित्यिक, यानी कि भाषा जो है वो परिमार्जित है, उसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है, भाषा का भाव है और साहित्यिक भी है। इसके बाद बताई गई है यहाँ पर शैली। शैली में दिया गया है भावात्मक, यानी कि इसमें भाव प्रकट किया है लेखक ने उदारता का।
इसके बाद दिया गया है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास में यहाँ लिखना है सुगठित। फिर है शब्द चयन। शब्द चयन में दिया गया है विषय वस्तु के अनुरूप। भाव साम्य में दिया गया है कि वस्तुतः प्रेम एवं सेवा मनुष्य का सबसे उच्च लक्ष्य है, यानी कि मनुष्य का सबसे हाई एम जो है, उच्च लक्ष्य है, वो प्रेम और सेवा होता है। व्यक्ति की महानता की यही एकमात्र कसौटी है कि उसके हृदय में मानव मात्र के लिए कितना प्रेम है। यानी कि महानता की कसौटी यही होती है कि एक इंसान के हृदय में दूसरे इंसानों के लिए कितना प्रेम है। कहा जाता है कि एक रत्ती भर सच्चा प्रेम संपूर्ण शरीर को स्वर्ण का ही बना डालता है। यहाँ पर जो रत्ती भर लिखा गया है, रत्ती का मतलब होता है मापने का बहुत छोटा पैमाना। तो यानी कि हमारे बॉडी में, हमारे संपूर्ण शरीर में अगर बहुत थोड़ा सा भी सच्चा प्रेम होगा तो हमारे पूरे शरीर को स्वर्ण बना डालता है। सबे रसायन में किया प्रेम समान न कोय, रत्ती तन में संचेरे तब तन कंचन होए। अब दी गई है दूसरी व्याख्या। यह अनुभव ... सर्वोत्तम ज्योत है। संदर्भ हमें पहले वाला ही लिखना है। प्रसंग में हम देखते हैं, लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में रॉबर्ट नर्सिंग होम ने समर्पित भाव से सेवारत और सर्वाधिक वृद्धा नर्स मार्गरेट के मुस्कानमय जीवन का चित्रांकन किया है। यानी कि इसमें बात की गई है नर्स मार्गरेट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा वृद्ध है। व्याख्या दी गई है, मदर मार्गरेट इंदौर के नर्सिंग होम की सर्वाधिक वृद्धा नर्स हैं। यानी कि मदर मार्गरेट जो है वो एक नर्स है और वो इंदौर के नर्सिंग होम की नर्स है, जो कि बहुत वृद्ध है, यानी कि बुजुर्ग है। लेखक ने वहां रहकर देखा कि उस नर्सिंग होम में जो जितनी वृद्ध नर्स है वह उतनी ही अधिक सेवा परायण, कर्तव्य परायण, क्रियाशील, प्रसन्न और मुस्कानमीय है। यानी कि लेखक ने यह बताया है कि जब वो नर्सिंग होम में रहे तो उन्होंने वहां देखा कि जो जितनी ही ज़्यादा उम्र का नर्स है, यानी कि जो जितना वृद्ध नर्स है, उसके अंदर वहाँ के रोगियों के लिए, रोगियों की सेवा भावना के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम भरा है। वो कर्तव्य से परायण है, यानी कि अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, क्रियाशील है और हमेशा खुश रहते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहता है। जो जितना ज़्यादा वृद्ध है उसके चेहरे पर उतनी ही ज़्यादा खिलखिलाहट देखने को मिलती है। उनके अंदर अलौकिक प्रकाश है जिससे उनका जीवन अत्यधिक सजग है। ये सब सेवा परायण जीवन के प्रकाश को फैलाने वाले हैं। इनमें अपूर्व विश्वास भरा है, यानी कि वहाँ के जो भी नर्स थे वो रोगियों का हमेशा देखभाल करते थे। उनके मन में अपूर्व विश्वास भरा होता है। इनका जीवन एकाग्र साधन का जीवन है, यानी कि इनका जीवन का फोकस एक जगह होता है। इस नर्सिंग होम में रहने वाली नर्सें यद्यपि भिन्न भिन्न स्थानों की ही है, अलग अलग भाषाएं बोलती है, किंतु सबके हृदय में जो एक ही अद्भुत ज्योति प्रज्वलित है वह है सेवा और प्यार की ज्योति। ये बताया गया है कि वहाँ नर्सिंग होम में जितनी भी नर्स रहती थी सब अलग अलग जगह की थी और वो लोग अलग अलग भाषाएं बोलती थी, लेकिन सबके हृदय में एक कॉमन चीज थी कि सबके हृदय में सेवा और प्यार भरा था। यही ज्योति सर्वोत्तम ज्योति है जो संपूर्ण विश्व को आलोकित कर देती है, यानी कि सेवा और प्यार की भावना पूरे विश्व को आलोकित कर देती है। अब दिया गया है इस व्याख्या का साहित्यिक सौंदर्य। साहित्यिक सौंदर्य में दिया गया है, सबसे पहले है भाषा। भाषा में हमें लिखना है परिमार्जित साहित्यिक खड़ी बोली। शैली में दी गई है भावात्मक और विचारात्मक शैली का समन्वित रूप, यानी कि भावात्मक और विचारात्मक दोनों शैली इसमें मिक्स है। फिर है वाक्य विन्यास सुगठित। शब्द चयन में दिया गया है विषय वस्तु के अनुरूप। और 5वीं लाइन है, लेखक ने नर्सों के जीवन के निस्वार्थ सेवा भाव को अंकित किया है। निस्वार्थ सेवा भाव का मतलब होता है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा ना करते हों। वे बुजुर्ग हो गए थे, यानी कि वृद्ध हो गए थे, लेकिन फिर भी वो रोगियों की पीड़ा को दूर करते थे, उनकी सेवा करते थे। भाव साम्य संस्कृति के किसी छवि ने सेवा धर्म की गहन गंभीरता इस प्रकार प्रकट की है, सेवा धर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्य। तो ये है इस पाठ के 2 महत्वपूर्ण व्याख्या। इस पाठ में केवल 2 ही इम्पोर्टेंट व्याख्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस पाठ के कौन कौन से इम्पोर्टेंट सूक्तियां हैं, और वो वीडियो भी जल्दी आने वाली है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ में वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कुछ पूछना है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।